चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी। मनीष आनंद जी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अभी बिहार में बाढ़ है, बिहार में सुखाड़ है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार से बाहर है। क्या कहेंगे इस पर? नीतीश कुमार बिहार से बाहर नहीं है, नीतीश कुमार बिहार से फरार हैं। नहीं, फरार नहीं है, दिल्ली है। बिहार से अभी वो फरार हैं। हम उनको बाहर नहीं कहेंगे। यहाँ बाहर अपराधियों का है। जिस तरह से आप देखिए, आज 20-22 दिन हो रहे हैं सरकार को, और इस दरमियान जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, तो नीतीश कुमार को बिहार में मुंह दिखाने का नहीं, कोई नैतिक अधिकार नहीं था। आपराधिक घटनाएं इसीलिए वो दिल्ली गए। कोई कम नहीं थी मनीष आनंद जी। ये आरोप देखिए, आपका जितना सही बड़ा नहीं प्रदेश है, जितना बड़ा प्रदेश है, कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी जो अपराध है उत्तर वही आज से 20 दिन पहले भी था। नहीं, आप देखिए, जैसे ही सरकार आई राजद के साथ, लूट शुरू हो गया, छात्रा को गोली मारा गया, सड़क पे दिन दहाड़े लूट हो जा रहा है। क्यों? कल सड़क पर दिन दहाड़े तो धनबाद में भी लूट हुआ, पुलिस ने अपना काम किया, इनकाउंटर किया। पुलिस यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी डेली यहाँ क्या हुआ? डेली क्रिमिनल पकड़ा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। आप देखिए, महत्वाकांक्षा प्रदेश में 2 ऐसे नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है जी। एक को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, दूसरे को मुख्यमंत्री का, जबकि विधायक का एक भी सीट नहीं है। तो महत्वाकांक्षा बुरा है थोड़ी? नहीं, महत्वाकांक्षा रखना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप दिन पर दिन डिटोरिएट कर रहे हैं, जब आप देखिए, अगर 2010 का तो लगभग 115 सीटें थी, आज सिर्फ 43 सीट पर हैं। सांसद कितने हैं उनके? जब अकेले लड़े थे तो 2 सांसद थे। बीजेपी के रहमो करम पर उनके 16 सांसद जीत के आए। आज उनके प्रवक्ता कहते हैं कि 30 सीट घटा देंगे तो सरकार से मोदी को बाहर कर देंगे। ये कौन सा आंकड़ा है? ये आंकड़ा 30 सीट अगर बिहार से घट जाता है तो अभी का जो आंकड़ा, उस पर उन्होंने कहा होगा कि अगर जब, चूंकि ये सरकार तो है, आंकड़ों का खेल है, सदन में आंकड़ा अगर आप 30 सीट कम करिएगा तो 272 भाजपा का होगा। उसके बाद हमारे अलायंस है, शिंदे गुट शिवसेना है, हमारी पार्टी के 5 सांसद हैं, उसके अलावा अपना दल है। मनीष आनंद जी, जब नीतीश कुमार इतने बुरे हैं तो 17 साल तक क्यों बनाए रखे? आप ही लोग बनाए। नीतीश कुमार की नीतियां बुरी है। नीतीश कुमार कब पलटे? नहीं, साथ में रहते हैं। नहीं, आपको अगर याद होगा 2017 में, जब वो 2014 में अलग हुए तो किसी ने कोई रोक टोक नहीं किया, लेकिन 2017 में वो क्या बोल के राजद से अलग हुए थे? उन्होंने कहा था, जिस तरह की भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में बात रखी है, इसको कह के उन्होंने कहा था कि आप और आज उनका आरोप है कि बीजेपी एक पैटर्न पर चल के उनके पार्टी को तोड़ रही है। अगर पार्टी को तोड़ना होता तो आज 43 सीट उनके साथ नहीं रहती क्या? देखिए, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जिस प्रकार से किया, वो जदयू कैसे बोल सकता है? चिराग पासवान के कारण ही 43 सीट आए जदयू को 43 सीट उनकी नीतियों के वजह से आया। चिराग कोई फैक्टर नहीं था। देखिए, जो आदमी कम से कम दूसरों को हराने के लिए चुनाव लड़ता है, वो कभी तरक्की नहीं करेगा। मनीष जी, देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है अपने आप को मजबूत करने के लिए। हमारी पार्टी लड़ी। इन बातों से एक अच्छी बात आई कि चिराग पासवान का मनीष आनंद ने पहली बार पक्ष लिया। नहीं, पक्ष नहीं लिया, मैं कहा चिराग कोई फैक्टर नहीं था। चिराग कोई फैक्टर नहीं था, उनका एक भी सीट नहीं जीता। अगर चिराग में इतना ताकत था कि वो पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकते थे तो अपना 1-2 सीट 4 सीट भी तो लाके दिखाते। आपका क्या है? भाजपा का सीट बढ़ा। चिराग ने क्या किया? भाजपा को भी डाउन करने का काम किया। आपको याद होगा राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ, जबकि वहां भाजपा का सिटिंग कैंडिडेट खड़ा था, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा। तो राजद प्रेम चिराग जी का शुरू से रहा है। और रही बात उनका, अगर कोई पर्सनल खुंदक हो नीतीश कुमार के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव में चिराग कोई फैक्टर नहीं था उनकी सीट को कम करने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप लोग का यह बेचैनी है? नहीं, बेचैनी नहीं है। तो नहीं मैं एक बात आपको बता दूं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो सकते हैं जी। क्यों नहीं हो सकते? बस एक कंडीशन है, वो अपना नाम प्रधानमंत्री रख लें।
इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखिए यूपी में आप यूपी में देखिए, नहीं यूपी में आप देखिए बसपा कहती है ना सपा के साथ लड़ेंगे ना कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। केरला में भी आपका वही हाल है। कलकत्ता में आदरणीय ममता बनर्जी जी कहती हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन पे नहीं लड़ेंगे। तो इन लोग खुद ही अलग अलग हैं। जब चार दिशा में मुंह करके बैठे हो तो आप उनको एक कैसे कर सकते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वैसी क्या बात है जो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? हर वो चीज उनमें है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक नेता में होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमेशा कृपा पात्र पे मुख्यमंत्री बने हो, आप उनको प्रधानमंत्री के झाड़ पे मत चढ़ाइए। ऐसे ही कुछ लोगों ने उनको झाड़ पे चढ़ा के उनके राजनीतिक जीवन का सबसे वर्स्ट कंडीशन पे लाके आज खड़ा कर दिया गया है, प्रधानमंत्री मटेरियल बता के। नीतीश कुमार अभी दिल्ली में है, आज तीसरा दिन नहीं, यही मुख्यमंत्री कहे थे, यही मुख्यमंत्री का कहना था। जब आपको याद होगा 2017 में वापस भाजपा में आए थे तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा मनीष जी, लगातार मुख्यमंत्री जी 3 दिनों में जिस प्रकार तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में अभी सफल नजर आ रहे हैं, अगर यह समीकरण लागू हो गया तो निश्चित तौर पर जो कहा गया है कि आप 50 सीट आपको नहीं आएगा 2024 के चुनाव में, उससे इनकार कर सकते हैं क्या? देखिए 50 सीट का तो पता नहीं, लेकिन अगले 2-3 महीना में अगर नीतीश जी अपने विधायकों को बचा ले तो यही बहुत बड़ी बात होगी। क्यों, उनके विधायक कहाँ जा रहे हैं? वो देखिए समय आने वाला है, आपको पता चल जाएगा 2-3 महीने में क्या बहुत बड़ा सियासी खेल होने वाला है। और मैं एक बात आपको एक ऐलान कर देता हूं कि 2024 आते आते तक जदयू खंडित हो जाएगी और 25 में नेस्तो नाबूद हो जाएगी जदयू। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में बिहार में बहुत बड़ा खेला हो सकता है, तो बिहार में विकास नहीं होगा, सिर्फ खेला ही होता रहेगा क्या? देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप पब्लिक ओपिनियन, जैसे इलेक्शन हुआ जनता ने गठबंधन को दिया। अब आज बताइए जो उनके कैंडिडेट, आप अब गोपालगंज का जो उपचुनाव है जी मोकामा में होगा, गोपालगंज जदयू वहां ताल ठोके हुए हैं, जबकि वो सीट है सिटिंग आरजेडी का। तो लोग निश्चित तौर पे जो जिसको हरा के आए हैं, जो सेकंड नंबर पर है, वो कहाँ जाएंगे? वो अपनी सीट के कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करेंगे। तो मेरा कहने का आधार बस वही है कि जदयू के अंदर बहुत बेचैनी है, ये नेचुरल अलायंस नहीं है। बहुत से विधायक इस बात से नाराज भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 महीना में जदयू में टूट होना संभावित है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से मणिपुर में विधायकों को टूट पर जो कहा कि असंवैधानिक है, और देखिए किस तरह, तो क्या बिहार में जो किए थे वो संवैधानिक है क्या? तो इसी बात पर बिहार में जो किया नीतीश कुमार ने वो संवैधानिक है क्या? बात पर चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया था उसको आप क्या कहते हैं, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैंने चिराग जी का ट्वीट नहीं देखा, मैं उनको फॉलो नहीं करता। चिराग जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी अभी जिस प्रकार की आपको बेचैनी है, जब हमारा पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, उस समय क्या यह संवैधानिक था? देखिए जब ये टूट हुई, गठबंधन की टूट हुई और नीतीश कुमार जी आरजेडी में चले गए, तो एक बात क्लियर हो जाना चाहिए था कि हमारी पार्टी जो टूटी है सिर्फ और सिर्फ चिराग की वजह से टूटी है, उनके अड़ियल रवैये की वजह से टूटी है। उसमें जदयू का कहीं कोई लेना देना नहीं था। अगर हमारा जदयू के साथ कोई कमिटमेंट होता तो आज हम जदयू के साथ खड़ा होते, लेकिन हमारा नेचुरल अलायंस हमारे संस्थापक के समय से ही एनडीए के साथ है और हम एनडीए के साथ खड़े हैं। चलिए आखिरी सवाल आप बता दीजिए कि जिस प्रकार से चिराग पासवान के सेंट्रल में मिनिस्टर बनने की बातें सामने आ रही है जो कि तय है, और वैसे में चिराग पासवान का जो कंडीशन है कि एनडीए में जाने से पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, चचा बाहर हो जाए, नीतीश कुमार जी नहीं जाए और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, तो केंद्रीय मंत्री बनाने की बात तो सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं आएंगे ये भी सामने आ रही है, तो क्या अब चचा बाहर होंगे एनडीए से? देखिए मंत्रिमंडल में शामिल करना प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार है, उसमें हम लोग को कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। और जब सब जगह, चाहे मुंबई हो, शिवसेना ने साथ छोड़ा एनडीए का, और भी कई प्रदेशों में साथ छोड़ा बीजेपी का, करीब सभी जगह, तब भी आरएलजेपी मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। रालोसपा भाजपा के साथ खड़ी है जी। चिराग पासवान आते हैं, इससे किसी प्रकार का देखिए ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्धारित करेगा, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष निर्णय लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष निर्णय कर लेंगे, उसके बाद हमारे सांसद है, और सर्वोपरि
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। इस मुद्दा पे मैं बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन जो भी होगा वो मीडिया के माध्यम से सामने रखा जाएगा। चलिए, तो धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और वह प्रधानमंत्री अपना नाम ही रख लें तभी प्रधानमंत्री कहने के लिए बन सकते हैं। हालांकि आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा।